शुक्र है आप अस्पताल से वापस आ गई, तबीयत ठीक हो गई आपकी। अभी तक नाराज हैं? शुक्र करो, एक नजर देखने के लिए जिंदा मिल गई, वरना वक्त ने तो मोहलत ही नहीं छोड़ी थी। शुक्र है खुदा का कि फरहाद हैदराबाद से आया हुआ था, ना घर में कौन होता जो वक्त पर आपको अस्पताल लेकर जाता। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? खैरियत है ना? और काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? जी जी सब ठीक है, आप मेरी फिक्र ना करें, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। नफीसा, फरहाद मेरा वाहिद सहारा है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अल्लाह ना करे समीना के फरहाद की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि आप जैसी माँ की शफकत से महरूम हो जाए। वो बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे फरहाद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। मैं फरहाद को अपनी जिंदगी में खुशबाश देखना चाहती हूँ, उसे अपने घर में आबाद देखना चाहती हूँ, उसे खुश देखकर, सुकून में देखकर मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। जितने भी अरमान है ना, इंशाल्लाह आप अपने हाथों से खुद पूरे करेंगे। अपने बुरे वक्त पे नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, कैसे मिजाज हैं? ये बताओ कि हमारी शहजादी के क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिजा भी बिल्कुल ठीक है। अंकल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली मुझे आपसे ये पूछना था कि वफा क्या आपके हॉस्पिटल आई है? मेरा कहने का मतलब है कि आपकी मुलाकात हुई है उससे? I don't know. मैं सर्जरी में हो सकता है बिजी हूँ, और वो अगर अस्पताल आई भी थी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। तुम क्यों पूछ रहे हो? दरअसल I've been trying to call her and वो कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, इसलिए मैंने कॉल करके पता किया। That's why. अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल आई होगी? अंकल वो जब ऑफिस से निकली थी ना तो बता कर गई थी कि वो हॉस्पिटल आई। अच्छा, ओके, सी यू सून, बाय। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय। रुको, मीसम की कोई कॉल आई थी पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ? झूठ तो नहीं बोल रही? वफा जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? क्यों नहीं बोलोगे? नौकरी कर रहे हो आखिर मीसम के लिए। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने कभी भी मीसम को बताया कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ या किससे बात करती हूँ,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वफा जी, मैं मजबूर हूँ, ना ही मैं आपका बुरा चाह सकता हूँ और ना ही मैं आपके साथ बुरा होते हुए देख सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा। फोन उठाओ सहर। सहर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं पिक करेंगी? वकार साहब से मिलने गई थी हॉस्पिटल। मगर क्यों? अरे आपकी रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए। वो तो ठीक है, पर मेरी कॉल तो रिसीव की होती ना तुमने। आपने कब कॉल की? मुझे पता ही नहीं चला। अभी देखती हूँ, हो सकता है साइलेंट पे। मेरा फोन कहाँ है? मैंने यही फोन तो मैं हॉस्पिटल ही भूल आई। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं मीसम से मंगवा नहीं, मेरा मतलब है मीसम को क्यों तंग कर रहे हैं आप? मैं खुद ले आऊंगी। इसमें तकलीफ देने की क्या बात है भला? मीसम जब ऑफिस से आ रहा होगा तो उसके रास्ते में हॉस्पिटल पड़ेगा, तुम्हारा सेलफोन पिक कर लेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अर्जी क्या है इसमें? तुम छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम छोड़ो। जी असद भाई। हाँ मीसम, कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकल रहा हूँ। प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? जी जी बोलें, क्या काम है? एक्चुअली सहर वकार के हॉस्पिटल गई थी, वहीं अपना सेलफोन भूल कर आ गई। तुम प्लीज वापसी में जरा पिक कर लो। और वो अगर अस्पताल आई भी थी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। मीसम, आर यू देयर? जी या आई एम हियर। सुन लिया मैंने। आप बेफिक्र हो जाएं असद भाई, मैं भाभी का फोन ले आऊंगा। थैंक यू मीसम, खुदा हाफिज़। बस इतनी सी बात थी। अगर वफा वकार अंकल से मिलने गई थी तो अंकल ने मुझसे क्यों झूठ बोला? मम्मी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वफा लाइबा को किसी बात पे ब्लैकमेल कर रही है। क्या ब्लैकमेल? वो भी लाइबा को? ऐसी क्या बात हो सकती है? ये तो मैं नहीं जानती मम्मी, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है लाइबा की। तुमने उससे पूछा? क्या बताया उसने? जी मैंने पूछा था मम्मी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अलबत्ता डर जरूर गई थी, और उसी डर ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया है। पता नहीं मम्मी मेरी बच्ची किस मुश्किल से गुजर रही। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुस्से से नहीं, प्यार और मोहब्बत से पूछी जानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा डर जाता है ना, तो उसे रोशनी की तलाश होती है। तुम्हें लाइबा से उसकी माँ बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर बात करनी चाहिए थी। सही कह रही है मम्मी। अगर मैं प्यार से पूछती तो शायद मुझे बता देती। गलती हो गई मुझसे। अच्छा, अब तुम परेशान मत हो, मैं उससे खुद बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मुझे बता देगी। असद तो वफा के शहर में इस कदर खो चुकी कि उन्हें अब हम दिखाई नहीं देते। ना बीवी, ना ही बेटी, और ना ही माँ। मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो तुम? बताने आए हैं तुझे।
तुम्हारे खसम ने हमसे कैंसर की रिपोर्टें मांगी। अच्छा, तो मैं क्या करूं? ये सारा खेल तो तुमने मीसम के साथ मिलकर रचाया था ना, मुझे क्या बता रहे हो? उसे बताओ जाके। अच्छा, ये तो इस घर में दंदनाती फिर रही है ना। अगर मेरे कैंसर का सच पता चल गया ना तो तेरा साय भी इस घर में नहीं टिक पाएगा, समझी तू? इसलिए बेहतर यही रिपोर्टें बनवा मेरी। अब्बा, तुम्हारे इस झूठ से ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम क्या समझते हो वफा ने कच्ची गोटियां खेली हैं? तुम्हारा सारा नक्शा पहले ही खींच चुकी हूँ असद के सामने। अच्छे से जानता है वो कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जहां तक बात है इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, बहुत आला। यानी कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और तू सत्ती सावित्री बनकर इस घर में रहेगी। बात सुन कान खोल के, अगर मुझसे मेरा ऐशो आराम छीना ना तो चैन से मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा, समझी तू? अब्बा, तुम्हारी ये बातें ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। जिसके कहने पे यहाँ आए थे ना, कौन था वो? मीसम। बेहतर होगा कि जाके उसे ये सब कुछ कहें, मेरा वक्त ना जाया करें। ओ अंदर आओ। मीसम, बैठो बैठो। वकार अंकल, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी आप मुझसे झूठ बोल सकते। मतलब ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। No, I'm serious. Nisam, I really don't know what you're saying. ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, फिर देखते हैं कि आप सच कह रहे हैं जो। 1 घंटे पहले वफा नहीं आई थी हॉस्पिटल आपसे मिलने? ये तुम मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? देखिए वकार अंकल, आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि अगर वफा आई भी थी तो आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी बात पर इतना यकीन कैसे? चलें ठीक है, मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूं कि मैं यहां पर वफा का सेल फोन लेने के लिए आया। वकार अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? तुम लोगों को असद ने बताने से मना किया था, इसलिए वफा से डिस्कस कर लिया। क्या बताने से मना किया था? यही कि उसकी रिपोर्ट्स पहले से ज्यादा खराब है। What? यस, ये बात मेरे लिए भी इतनी ही शॉकिंग थी जितना तुम्हारे लिए है। अब असद की पहले से ज्यादा केयर करनी होगी। I'm so sorry, मुझे अंदाजा नहीं था। It's okay. वो वफा का सेल फोन। No. मैं चलता हूँ। ओ हाँ, असद से इस बात का जिक्र मत करना। जी ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मीसम कि तुमने वफा जैसी लड़की को धोखा कैसे दिया। आओ, बस मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, बैठो। फरहाद, मैंने कहा बैठो प्लीज। नहीं सर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आपको जो कहना है आप कहिए। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? तो आए सर, आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जो मेरी मदद की है, सच पूछे मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं था। रानी, ये एहसान मैं जिंदगी में कैसे उतार पाऊंगा आपका?
अगर तुम चाहो तो ये एहसान उतार सकते हो। कैसे सर? सर जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वफा का एड्रेस चाहिए मुझे। मुझे सच सच बताओ, वफा इस वक्त कहाँ है? कहीं वो मीसम के आसपास तो नहीं है? I mean, कहीं वो मीसम की जिंदगी में दोबारा शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रही है? देखो फराद, मैं अब वफा को मीसम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे फरहाद, बताओ, बोलो। सर मैंने जो कुछ आपको बताया था सब कुछ सच था। वफा जी की शादी हो गई है। शादी? किससे? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। देखो फरहाद, अगर तुम सच बताओगे तो मैं क्यों नहीं यकीन करूंगा? प्लीज बताओ मुझे। वफा जी की जिससे शादी हुई है उनका नाम असद है। असद कमाल शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। असद कमाल, क्या तुम्हें वफा के घर का रास्ता मालूम है? मालूम था सर, लेकिन जानबूझकर खुद ही भुला दिया। कभी कभी ये रास्ते इंसान को गलत राह पे लेकर चले जाते हैं और मैं नहीं चाहता सर कि आप उस रास्ते पे चले और भटक जाए। मैं चलता हूं। एक बात और सर, जरूरी नहीं कि इंसान को जो कुछ दिख रहा होता है सब कुछ सच हो। जो कुछ आंखों से ओझल होता है दरअसल कभी कभी वही सच होता है। खुदा हाफिज़। जो चीज आंखों से ओझल होती है वो सच होता है। मतलब ये क्या कहकर चला गया? बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से हर मुस्कुराहट छीन लूंगा मैं वफा। कितने बेबस दिखाई दे रहे हो ना मेरे सामने। ये जो आकड़ है ना, ये मुर्दों की पहचान, जिंदा इंसान की नहीं। और तुम्हें पता है असली मर्द की पहचान क्या होती है? कि वो अपने हालात से लड़े, और एक कमजोर मर्द की कि वो अपने घर की औरतों से, जैसे कि अभी तुम कर रहे हो। नहीं, कमजोर नहीं हूं मैं वफा। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि मैं अब मोहतात हो गया। तुम्हें पता है वफा, कुछ लोगों की मिसाल ना इस कलम जैसी होती है। उन्हें दिल के करीब जगह भी दे दो तो दाग की सूरत सिर्फ नुकसान ही पहुंचा देती है। दिल की तो तुम बात ही मत करो। तुम्हारी मोहब्बत में इस दिल ने कितने जख्म खाए हैं ये तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती।
एक दिन तुम्हारे ये दाग तो चले जाएंगे, लेकिन इस दिल पे जो जख्म लगे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। और जब तक ये जख्म ताजा है तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। याद रखना एक बात वफा, 1000 चाहने वालों में से ना एक ही निभाने वाला बेहतर होता है। जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है जिसे मैं अपनी माजी में ही दफना चुका। Remember that. असद, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे फरहाद अभी भी हम सबसे झूठ बोल रहा है? मेरा मतलब है, आप देखें ना, अगर उसकी अम्मी की तबीयत खराब है तो उनके पास होता कौन है घर पे? कौन उनका ख्याल रखता है? वो तो सारा सारा दिन हमारे साथ होता है। I don't know. Exactly. You don't know. हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, और इससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी हमें बेवकूफ बना रहा है। और वैसे भी मदद तो आपने उसकी कर दी थी, तो फिर ये जॉब कंटिन्यू करने की वजह? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर कि सच्चाई क्या है। वैसे सर, फरहाद ने हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, अगर नुकसान पहुंचाया है तो उस 2 कौड़ी की लड़की ने। उसने 2 जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया है, खेला है उनके साथ, और अब तीसरे के साथ भी खेल रही है। मुझे तो बहुत फिक्र होती है उसकी, जिसके साथ उसने अब शादी की है। लेकिन अब अगर उस लड़की ने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं अपने इन हाथों से उसका गला दबा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा। मुझे इतनी सख्त नफरत है उससे। ओह, तो आप हैं लाइबा की स्टेप मदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने की? सौतेली बेटी के लिए इतनी हमदर्दी? स्ट्रेंज। लालच तो कोई आपका भी होगा, नहीं? बकवास बंद करो। तुम जानते हो अगर लाइबा की वीडियो लीक हुई तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होना है? बदनाम तो आपकी बेटी ने होना है। शायद आप मेरे फादर को जानते नहीं, वो काफी है मुझे बचाने के लिए। कौन किसको बचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बताकर आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। मुझे तुम मत ही बताओ, मुझे ना सब पहले से पता है। आजकल किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में कितनी देर लगती है भाई। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से याद आया, सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट है तुम्हारे? 1 2 नाम से याद करती हूँ। रोमियो, लवर्स बॉय, माय क्रश, क्या नाम था चौथे का? तो आप ये सब करके मुझे ब्लैकमेल करेंगी? इससे पहले भी लाइबा जैसी 1000 लड़कियों को मैं ट्रैप कर चुका। ये कुछ भी नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर लाइबा की इज्जत खराब हुई ना तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी। अगर अपने बाप को स्कैंडल से बचाना चाहते हो तो एक बार अपना व्हाट्सएप जरूर देख लेना। वीडियो बहुत क्लियर है तुम्हारी, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये वीडियो मैं सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में वायरल करती हूँ। फिर क्या है ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप का करियर भी डूब जाएगा। इसलिए तुम्हारी समझदारी से में होगी कि लाइबा की सारी पिक्चर्स और वीडियोस मुझे भेज के अपने फोन से डिलीट कर दो। उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे।
समझदार जो हो। और एक बात याद रखना, वफा कभी भी तीर हवा में नहीं चलाती। आइंदा अपना शिकार सोच समझ के करना, क्योंकि हर बार मेरी तरह कोई वार्न करने वाला नहीं। आपके लिए जूस लेकर आई थी। स्लो पॉइजन देने से तो अच्छा है कि तुम मुझे एक ही बार जहर दे दो। कैसी बातें कर रहे हैं असद? भला मैं आपको जहर क्यों दूंगी? ऐसी बातें मैं नहीं बल्कि मेरी रिपोर्ट्स कर रही हैं। सुने ना, तुम क्या समझती हो? तुम मुझे अनहेल्दी फूड दोगी और मुझे खबर भी नहीं होगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फील नहीं होगा। आप मुझे गलत समझे। मैं प्लीज प्लीज सुनना, चली जाओ यहां से, जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि अब मैं तुम्हें बात करने के काबिल भी नहीं समझता। असद, आप चाहें तो मुझसे कसम उठा लें, मैं आपको कुछ गलत नहीं दे रही हूं। मैं मम्मी की कसम खाने को तैयार हूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने मम्मी की झूठी कसम खाई तो अभी के अभी 3 लफ्ज कहकर यहां से फारिग कर दूंगा तुमको। सुने ना, इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय घर। चली जाओ यहां से। I said get out! जाओ! अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। क्या? अंकल को कैंसर नहीं है? ठीक है, थैंक यू। वो 50 लाख रुपए मैंने एक्चुअली भाभी के वालिद साहब को दिए थे। भाभी के वालिद साहब को कैंसर है। How is it possible? कैसे हो सकता है ये? आप कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? आपकी नोमी से क्या बात हुई? लाइबा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं नोमी को ट्रैप करूंगी। मैंने कर लिया। हमारा प्रॉमिस था कि मैं उसके फोन से तुम्हारी सारी वीडियोस और पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी। मैंने कर दी। अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास सेफ है। आपके पास? लेकिन हमारी कमिटमेंट हुई थी ना कि आप सब कुछ डिलीट करवा देंगी। मुझे मेरी कमिटमेंट्स मत याद दिलाओ। मुझे अच्छे से याद है कि हमारी क्या कमिटमेंट हुई थी। हमारी कमिटमेंट ये हुई थी कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस उसके फोन से फ्लैश आउट कर दूँ। वो तो मैंने कर दी। अब आगे मैं क्या करूं वो मैं डिसाइड करूंगी। प्लीज आप तो मुझे ब्लैकमेल मत करें। ब्लैकमेल? मेरी जान, ये तो वो हथियार है जिसको मैंने इस्तेमाल करके आगे की जंग लड़नी है। ब्लैकमेल? प्लीज प्लीज, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ये ना कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
बड़ा अकड़ रहे थे, गुरूर कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे मेरे खिलाफ। मुझे इस घर से निकालने की कोशिशें जारी थी। हाँ, सब धरे का धरा रह गया। सदके जाऊं अपनी किस्मत पे जो किरकिट की तरह रंग बदलती है। ए, जो कुछ भी बोलना है ना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि बाद में माफी मांगने के लिए भी उसी हिम्मत की जरूरत होगी जो कि शायद तुम्हारे पास नहीं। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा हथियार तैयार किया है कि तुम ना चाह के भी मुझे हरा नहीं पाओगे। अच्छा, मेरी जीत के बीच में ना कोई आ ही नहीं सकता वफा। जीत? एक मिनट, जीतने की बात करते हो? कुछ व्हाट्सएप किया है? पहले आराम से तसल्ली से उसे देख लो, फिर हार और जीत का फैसला भी हो जाएगा। याद है ना तुम्हें मीसन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे जरूर लेके आऊंगी, वरना मेरा नाम वफा नहीं। चलो, आज एक बात तो तय हुई कि ये चैलेंज जीत के कम से कम मैंने अपने नाम के साथ तो वफा कर ली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या अपने घर वालों की इज्जत बचाओ या फिर मेरी इज्जत बर्बाद करो। हाँ, अगर मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों की इज्जत सोशल मीडिया पे मैं उछाल दूं। देखो वफा, ये जंग तुम्हारी और मेरी है। घर वालों को मत लाओ बीच में। घर वालों को बीच में मैं नहीं, तुम लाए थे, और अब तुम सबको मेरे साथ किए गए जुल्म का हिसाब देना होगा। एक ही रास्ता है, हथियार फेंक दो, घुटने टेक दो, इल्तिजा कर लो मुझसे, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, फिर तुम्हारे घर वालों की इज्जत का मैं भी सोचूंगी। वफा, एक और बात, फरहाद को खुद ही निकाल देना, वरना मजबूरन मुझे निकालना पड़ेगा। ओहो, मलका जी आई हैं। शिजा, अब ना तुम्हें ये मलका का ताज उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शौहर अब बादशाह नहीं रहा, लूजर बन गया है। शिजा, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना असर? असर, आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कैसी गलती? किसी पर अंधा एतमाद करके। किस पे अंधा एतमाद कर लिया आपने? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी बात उस वक्त सुन लेनी चाहिए थी। शराफत अंकल पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। That was a biggest mistake of my life. That's what I did. क्यों किया मैंने ऐसा?
क्या किया है अब्बा ने? सहर, सहर तुम्हारे अब्बा को कैंसर नहीं है, झूठ बोला उन्होंने हमसे। हाँ, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सहर, तुम मुझे समझाती भी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात ना सुनी। बाकी मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए, तुम्हारे अब्बा भरोसे के काबिल नहीं है। पता है सर, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि अब्बा सच में बदल गया। जिस तरह से वो अम्मी की कब्र पे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, माफिया मांग रहे थे, मुझे लगा उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। बेहिस्सों का मुजस्समा है तुम्हारा बाप। अरे एहसास नाम की कुछ चीज ही नहीं है उसमें। लेकिन अब उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। असल नहीं, अब क्या आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप अब्बा को नहीं जानते, वो किस किस्म के आदमी है। वो कुछ भी गलत सलत आपके दिमाग में मेरे लिए डाल सकते हैं, आपको मेरे अगेंस्ट कर देंगे। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन सर प्लीज, मैं आपके और अपने बीच में किसी किस्म की तलखियां नहीं चाहती। आप मुझे बात करने दें, मैं उन्हें चुपचाप इस घर से भेज दूंगी। ये मामला आप मुझ पे छोड़ दें।